आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में बदअमनी पैदा करने फिरका परस्त ताकतों की कोशिशों को बनाए नाकाम। बाग़-ए-आमा में मुनक्किदा यौम कौमी यकजहती तकरीब के मौके पर वज़ीर आला KCR की अवाम से अपील, मरकजी तकरीब में लहराया कौमी परचम। तेलंगाना भर में यौम कौमी यकजहती तकारीब का जोश खरोश के साथ इनेकाद। रियासती वज़रा, कायदीन और ओहदेदारों ने अजला में लहराया कौमी परचम। सत्रह सितंबर तेलंगाना की तारीख का सुनहरा बाब। निजाम हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब के लंबरदार। संगारेड्डी में कौमी परचम लहराने के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। हिंदुस्तान को फैसला कुन पॉलिसियों की जरूरत है, तकसीम की सियासत की नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद पर वजीर KTR ने की तनकीद। यौम आजादी गोवा मनाने 300 करोड़ रुपए और तेलंगाना को एक भी पैसा नहीं। हैदराबाद में होर्डिंग्स के जरिए मरकजी हुकूमत से किए गए सवाल। और नरेंद्र मोदी ने कोनो नेशनल पार्क में नेम्बिया से लाए गए चीतों को छोड़ा। 70 साल कबल मादूम चीतों को दोबारा आबाद करने की मंसूबाबंदी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अवाम पर जोर दिया कि वो तेलंगाना में बेचैनी पैदा करने फिरका परस्त ताकतों की कोशिशों को नाकाम बनाएं। उन्होंने अपील की कि अपने सियासी फायदे के लिए तारीख तेलंगाना को मस्ख करने, हम आहंगी को बर्बाद करने और तेलंगाना की सकाफत को आलूदा करने की साजिशों से अवाम चौकन्ना रहें। तवील जद्दोजहद के बाद तेलंगाना रियासत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और यह रियासत कई महाजों पर आगे है। ताम तबाही मचाने वाली ताकतें बेइत्मीनानी, बेचैनी और बदअमनी पैदा करने के लिए आ गई हैं, जो अपने खुद गर्ज सियासी मफादात के लिए 17 सितंबर की तारीख को मस्ख कर रही हैं। हालांकि 17 सितंबर कौमी यकजहती का मजहर है। इन मौका परस्तों का तेलंगाना की तारीख और तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ताकतें अपनी हकीर सियासत के लिए तेलंगाना की रोशन तारीख को मस्ख और आलूदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला KCR ने साबिक रियासत हैदराबाद के हिंद यूनियन में इंजमाम के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मनाए जाने वाले यौम कौमी यकजहती के सिलसिले में बाग़-ए-आमा में हुई असल तकरीब में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज के तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर उन दिनों के तमाम हीरोज को नाम से याद करना हमारा फर्ज है। आइए हम फख्र के साथ कुमरम भीम की तहरीक को याद करेंगे, जिन्होंने आदिलाबाद के जंगलात में कबायली अफराद को मुत्तहिद किया था और जल जंगल जमीन का नारा दिया था। आइए हम रावी नारायण रेड्डी को खराज पेश करते हैं, वो बेलौज हीरो जिसने अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन गरीबों को दे दी, वो हीरो जिसने किसानों की जद्दोजहद को गैर मुतजलजल क़ियादत दी। आइए स्वामी रामानंद तीर्थ को याद करें, जिन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मुतासिर होकर सियासत में कदम रखा, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस कायम की और PV नरसिम्हा राव जैसे कई लीडरों को तरबियत दी। हम सरदार जमाल पुरम केशवराव और वटीकोटा अल्लूर स्वामी की कोशिशों की सताइश करते हैं, जिन्होंने तेलंगाना के देहातों में लाइब्रेरी कायम करने के लिए बहादुरी से जद्दोजहद की। वज़ीर आला KCR ने कहा कि तेलंगाना में कई ऐसी शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी और तेलंगाना की आज़ादी के लिए तहरीक चलाई। इन शख्सियात ने समाजी इंसाफ, समाजी बुराइयों के खात्मे और अवाम में शऊर बेदार मुहिम चलाई, जिनमें काबिल जिक्र अक्षरा चैतन्य मूर्ति, सोरावरम प्रताप रेड्डी, अवामी शायर कालूजी नारायण राव, मखदूम मोहिउद्दीन, शोएबुल्ला खान, बिंदिया डागिरी, दासरथी कृष्णमचारी, सिद्दला हनुमंतु शामिल हैं। कई ऐसे अजीम लोग हैं जिन्होंने तेलंगाना के समाज में एक शानदार सियासी और समाजी शऊर को जगाया और अपनी कुर्बानियों से तारीख को रोशन किया। वज़ीर आला ने क़ब्ल अज़ीं तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को गन पार्क पर खराज भी पेश किया। తెలంగాణ సువిశాల భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారింది. రాచరిక పరిపాలన నుండి ప్రజాస్వామ్య దశలోకి పరివర్తన చెందింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇటీవలనే
భారత స్వాతంత్ర వజ్రోత్సవాలను దేశంలో ఏ రాష్ట్రం నిర్వహించినంత ఘనంగా ప్రతి హృదయంలో భారతీయ భావన ఉప్పొంగేలా 15 రోజుల పాటు అద్భుతంగా మనందరము కలిసి జరుపుకున్నాం. దానికి కొనసాగింపుగానే జాతీయ సమైక్యతా వజ్రోత్సవాలను నేడు మనం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. స్వతంత్రం రాకముందు భారతదేశ స్వరూపం భిన్నంగా ఉండేది. కొంత భాగం బ్రిటిష్ వారు నేరుగా పరిపాలించే బ్రిటిష్ ఇండియాగా ఉంటే, మిగతా భాగం సంస్థానాధీశుల పాలనలో ఉండేది. కొన్ని ప్రాంతాలు ఫ్రెంచ్, పోర్చుగీసు వారి వలస పాలనలో ఉండేవి. ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా పరిణామ క్రమంలో సమగ్ర రూపాన్ని సంతరించుకుంటుందనే విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు. మన భారతదేశం విషయంలో కూడా అదే జరిగిందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. తెలంగాణ సమాజం రాచరిక వ్యవస్థ నుంచి ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛ వైపు పరివర్తన చెందడానికి యావత్ తెలంగాణ సమాజం అద్భుతంగా కృషి చేసిన మహోజ్వల సందర్భం మనందరికీ సువిదితమే. నాడు అవలంబించిన అనేక వ్యూహాలు, జరిపిన పోరాటాలు, నెరపిన త్యాగాలతో నాటి తెలంగాణ ప్రజలందరూ భాగస్వాములే. ఆనాటి ఉజ్వల ఉద్యమ సందర్భంగా తెలంగాణ కీర్తి కిరీటంలో శాశ్వతంగా కలికి తురాయిగా నిలిచిపోతుంది. నాటి అద్భుత ఘట్టాలు జాతి జనుల జ్ఞాపకాల్లో నిత్యం ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి. తెలంగాణ సమాజాన్ని నిరంతరం ఉద్విగ్నపరుస్తూనే ఉంటాయి. యావత్తు తెలంగాణ సమాజం పోరాడిన సందర్భంలో ఆ సన్నివేశానికి కొందరు నాయకత్వం వహించడం ప్రపంచ పోరాటాలన్నింటిలో మనకు కనిపించేదే. తెలంగాణలో సైతం ఆనాడు ఎందరో యుద్ధం చేశారు. ఇంకొందరు ఆ యుద్ధానికి నాయకత్వం వహించారు. మరికొందరు సాంఘిక సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని రగిలించారు. నేటి తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యతా వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా చిరస్మరణీయులైన ఆనాటి వీర యోధులందరినీ పేరు పేరున తలుచుకోవడం మనందరి కర్తవ్యం. ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో తుడుమ్మోత మోగించి అడవి బిడ్డలను ఒకటి చేసి జల్ జంగల్ జమీన్ నినాదంతో సింహగర్జన చేసిన ఆదివాసీ యోధుడు కొమురం భీం సాహసాన్ని మనందరం కూడా సగౌరవంగా తలుచుకుందాం. భూస్వాముల ఆగడాలకు బలైపోయిన దొడ్డి కొమరయ్య అమృత్వాన్ని వినమ్రంగా గుర్తు చేసుకుందాం. తన సొంత భూమి 100 ఎకరాలను పేద ప్రజలకు పంచిన త్యాగశీలి, రైతాంగ పోరాటానికి తిరుగులేని నాయకత్వాన్ని అందించిన వీరాగ్రేసరుడు, మొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ కన్నా అధిక మెజార్టీని సాధించిన మహానాయకుడు రావి నారాయణ రెడ్డికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిద్దాం. లోకమాన్య బాలగంగాధర్ తిలక్ ప్రేరణతో రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టి హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ను స్థాపించి పివి నరసింహారావు వంటి ఎంతో మంది నాయకులను తీర్చిదిద్దిన స్వామి రామానంద తీర్థను ఈ సందర్భంలో మనం స్మరించుకుందాం. తెలంగాణ పల్లెల్లో గ్రంథాలయ స్థాపనను యజ్ఞంలా నిర్వహిస్తూ కఠోరమైన జైలు శిక్షలకు విరవకుండా మొక్కవోని ధైర్యంతో పోరాడిన సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు, వట్టికోట అల్వార్ స్వామిల కృషిని ఈ సందర్భంగా మనం वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के कबायली बच्चों की हमेशा हिमायत करेगी। वज़ीर आला केसीआर बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर नौ तामीर शुदा कुमरम भीम आदिवासी भवन का इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। तमाम आदिवासी बच्चों को दिली ख्वाहिशात पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस इमारत को शुरू करते हुए उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस मौके पर जब अपना वजूद खोने वाला तेलंगाना अपना वजूद बरकरार रखा और अपनी रियासत के तौर पर आया तो हमने तमाम कबायली बच्चों और लंबाड़ी बच्चों के लिए अच्छे कम्युनिटी हॉल बनाए ताकि ये हमारी रियासत, हमारा कुमरम भीम आदिवासी भवन बने। रियासत तेलंगाना में हमने ऐसा भवन तामीर किया है जिसकी हिंदुस्तान में नजीर नहीं मिलती। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के कबायलियों को खुशखबरी सुनाई। केसीआर ने ऐलान किया कि कबायलियों के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात के अमल को लागू किया जाएगा और इस सिलसिले में जल्द ही जियो की इजराई भी अमल में लाई जाएगी। आदिवासियों और बंजारों ने एनटीआर स्टेडियम में
एनटीआर स्टेडियम में आदिवासियों और बंजारों के एक इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला केसीआर ने ये बात कही। उन्होंने रियासत भर से बड़ी तादाद में यहाँ आए कबायली और आदिवासी अफराद को ये मसरत भरा ऐलान सुनाया। वजीर आला केसीआर ने कुमरम भीम और संत सेवालाल के बुतों को गुलाए अकीदत पेश किया। इसके बाद केसीआर ने कबायलियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ाने के बारे में मरकज से पूछते पूछते थक चुके हैं, मजीद थकने वाले नहीं हैं। चुनांचे हम चंद हफ्तों में कबायलियों के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करेंगे। तेलंगाना भर में यौम कौमी यकजहती तकारीब मनाई गई। रियासती वज़रा ने अजला में कौमी परचम लहराया और खिताब किया। वज़ीर बल्दी नज़्म सोसाइटी के तारक रामाराव ने राजन्ना सिरसिल्ला जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के अहाते में कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी ली। उन्होंने शोहदा की कुर्बानियों को याद किया जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपनी जानें कुर्बान की। ఎక్కడా కూడా ఇట్లాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రధానమంత్రి శ్రీకారం చుట్టలేదు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది కేవలం తెలంగాణకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన, తెలంగాణకు మాత్రమే పరిమితమైన అపురూపమైన కార్యక్రమం అనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా జిల్లాలోని పేదలందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. సొంత జాగాలో ఇండ్లను నిర్మించుకునే పేదలకు ప్రభుత్వం తరపున 3 లక్షల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించే కార్యక్రమాన్ని తొందరలోనే మనం ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. అభాగ్యులకి ఆసరాగా ఉండాలనే సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఉన్న 1,07,000 పైగా ఉన్న నిరుపేద కుటుంబాల్లోని వృద్ధులు, వితంతువులు, వికలాంగులు, ఒంటరి మహిళలు, గీత కార్మికులు, చేనేత కార్మికులు, బీడీ కార్మికులు, వృద్ధ కళాకారులు, డయాలసిస్ పేషెంట్లు ఇంకా ఇతరులకు అండగా నిలబడడం సామాజిక బాధ్యతగా భావించి ప్రతి నెల 22,47,00,000 రూపాయలను ఒక మన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోనే పెన్షన్ల కింద పంపిణీ చేస్తున్నది. జిల్లాలో కొత్తగా ఈ ప్రాంత ప్రజల విజ్ఞప్తుల మేరకు 17,000 మందికి పెన్షన్లను ప్రభుత్వం మంజూరు చేయగా నిన్ననే మనం పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇటు సిరిసిల్లలో అటు వేములవాడలో లాంఛనంగా ప్రారంభించుకున్నాం. కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ద్వారా ఇప్పటివరకు మన జిల్లాలో 1,783 మందికి 160 కోట్ల రూపాయల 20 లక్షల రూపాయలతో, అదేవిధంగా షాదీ ముబారక్ పథకం ద్వారా 758 మందికి 6,64 లక్షల రూపాయలతో మనం ఆర్థిక సహాయాన్ని ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం అందజేయడం జరిగింది. దేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా దళితుల అభ్యున్నతిని కాంక్షించి చేపట్టిన గొప్ప పథకం దళిత బంధు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో దళిత బంధు పథకంలో భాగంగా మొత్తం 205 మంది లబ్ధిదారులను ఇప్పటికే ఎంపిక చేసి వారికి ఈ పథకం ద్వారా సేవ అందించడం జరిగింది. వీరికి లాభదాయకమైన యూనిట్లను గ్రౌండింగ్ చేసే పనులు కొనసాగుతా ఉన్నాయి. సంతృప్త స్థాయిలో దళితులందరికీ దళిత బంధు ప్రయోజనాన్ని ప్రభుత్వం అందజేయాలనే సంకల్పంతో ఉన్నది. ఇట్లాంటి అనేక సంక్షేమ పథకాలతో సీఎం కేసీఆర్ గారి పాలన, తెలంగాణ సంక్షేమం భారతదేశానికే ఈరోజు ఒక ట్రేడ్ మార్క్గా, బెంచ్ మార్క్గా మారింది. ఆసరా పెన్షన్లు, రైతు బంధు, రైతు బీమా, వ్యవసాయానికి 24 గంటల ఉచిత కరెంటు, కళ్యాణ లక్ష్మి, 1000 దాకా గురుకుల పాఠశాలలు, అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ లాంటి ఎన్నో పథకాలు దేశానికి ఆదర్శంగా మారాయి. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్ర బడ్జెట్లో 35% నిధులను సంక్షేమానికి, పేదల కోసమే వెచ్చిస్తా ఉన్నాం. నిరుపేదల ఆరోగ్య సంరక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నది. జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రి సహా వేములవాడ
17 सितंबर तेलंगाना की तारीख का एक सुनहरा बाब और गैर मामूली अहमियत का दिन है, क्योंकि साल 1948 के इसी दिन तेलंगाना रियासत को आजाद हिंदुस्तान का टूट हिस्सा बनाया गया। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने सरकारी तकरीब में कौमी परचम लहराने के बाद अपनी तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल का अरसा हो गया, जबकि साल 1956 में तेलंगाना को रियासत आंध्र प्रदेश में जब्त किया गया, जिस पर अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद जारी रही। आखिरकार साल 2014 में हमने इज्जत-माब वज़ीर आला केसीआर की अनथक कोशिशों से अपने मकसद को हासिल किया और तेलंगाना का क़याम अमल में लाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में हुकूमत तेलंगाना ने गुज़िश्ता 8 सालों में तालीम, बरक़ी, आबपाशी, ज़राअत, सनत, मुलाजिमतें और रोजगार पैदा करने में काफी तरक्की हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में तमाम तबकात के लोगों को तरक्की के मसावी मौके फराहम किए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी तकरीर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जिले संगारेड्डी को फराहम करदा स्कीमात जैसे रैतु बंधु, रैतु बीमा, आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरात, मशीन भगीरथा, दलित बंधु, केसीआर किट्स, संगारेड्डी जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी, तालीम के मनऊरू, मनबड़ी, मनबस्ती, आसरा पेंशन, तेलंगाना हरित आहरम, पिछड़े तबकात की तरक्की, अकलियतों की तरक्की, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक और दीगर स्कीमात का तफसीली जिक्र करते हुए एदादो शुमार और जुमला खर्च करदा रकम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रियासत में मजमूई तरक्की के लिए जिला संगारेड्डी सरफेरिस है। रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की तरक्की के लिए अकलियती बहबूद के तहत 204 अकलियती रेजिडेंशियल स्कूलों और कॉलेजों का जिक्र करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। टेमरिज के क़याम से मुसलमानों की तालीम में इनकलाब पैदा हुआ है। उन्होंने तकरीब में शिरकत करने वाले मुलाजमीन, NGO, समाजी खिदमत गुजार, तलबा और दीगर को तेलंगाना यौम कौमी यकजहती की मुबारकबाद पेश की। बादजा मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निजाम हैदराबाद नवाब मीर उस्मान अली खान गंगा जमनी तहजीब के लंबरदार थे। वो हिंदू और मुसलमान को अपनी दो आंखें तस्वुर करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर मजहब के लोगों का ताउन किया है। बिल्कुल इसी तरह वज़ीर आला केसीआर भी तेलंगाना अवाम के साथ बर्ताव कर रहे हैं, मगर बीजेपी कायदीन आज के दिन यौम नजात मना रहे हैं, जिसकी मजम्मत की जाती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम बीजेपी पॉलिसी की सख्ती से मुखालिफत करते हैं, क्योंकि इस पार्टी के कायदीन तेलंगाना के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने, हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने और फसाद बर्पा करने की कोशिशों में मसरूफ है। సమైక్యత ప్రోత్సవ వేడుకలకు వచ్చిన జిల్లా ప్రజలు అందరికీ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। నేడు మనం స్వచ్ఛంగా జీవించడానికి ఎంతో మంది తెలంగాణ బిడ్డలు త్యాగాలు చేశారు। ఆనాటి వారి త్యాగాల ఫలితమే నేడు తెలంగాణ అభివృద్ధికి నాంది పలికింది చెప్పవచ్చు। సెప్టెంబర్ 17వ తెలంగాణ చరిత్రలో ఎంతో కీలకమైన రోజు। స్వశాల భారతదేశంలో తెలంగాణ అంతర్భాగం అయిన రోజు। 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్య భారత్లో 60 సంవత్సరాలు మన అస్తిత్వం కోసం ఉద్యమించి స్వరాష్ట్రగా అవతరించిన తెలంగాణ అభివృద్ధి పథకంలో దోసుకుపోతున్నది। గ్రేట్ విజనరీ అయిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారి పాలనలో విద్యుత్తు, నీటిపోదరలు, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, ఉద్యోగుల మరియు ఉపాధి కల్పన, అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం అన్ని రంగాలలో మొత్తం భారతదేశానికి దిక్సూచిగా నిలిచింది। ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో కొమరం భీం ఆదివాసీ భవన్, సంత్ శివలాల్ బంజారా భవన్లో ప్రారంభించుకోవడం మంచి శుభ పరిణామం। ఈ సందర్భంగా గిరిజన సోదరిమణులు అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు। నాటి
నేటి తరాల ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మరింత అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేదం సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో అన్ని వర్గ సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రగతిని మీ ముందు ఊచుతున్నాను. రైతు బంధు పథకం కింద జిల్లాలో గత 9 విడతల్లో సుమారు 2,906 కోట్ల రూపాయలు రైతులు ఖాతాలో జమ చేశాం. ఇందులో 20,154 మంది గిరిజన రైతుల శాఖలతో సుమారు 199 కోట్ల రూపాయలు జమ చేశాం. రైతు బీమా పథకం కింద మరణించిన 5,459 మంది రైతులకు 272 కోట్ల 95 లక్షల రూపాయలను వారి నామినీ ఖాతాలలో జమ చేశాం. అందులో 312 గిరిజన రైతుల నామినీ ఖాతాలలో 15 కోట్ల 60 లక్షల రూపాయలు జమ చేయడమైనది. నీటి పారుదల సంగూర్ ప్రాజెక్టుకు పై मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना बीजेपी के कायदीन से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय, बीजेपी के रियासती अमूर के इंचार्ज तरुण चक के साथ दीगर कायदीन सुनील बंसल, विवेक वेंकट स्वामी, अरविंद रघुनंद राव, राजगोपाल रेड्डी, डी के अरुणा और लक्ष्मण से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। मुनर्गोड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब, पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब बैडमिंटन कोच पी गोपीचंद ने अमित शाह से मुलाकात की। गोपीचंद ने कहा कि उन्होंने सिर्फ खेलों पर बात की, सियासत पर बात नहीं की। इस मौके पर मरकजी ममलकती वजीर किशन रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि 74 साल पहले एक मरकजी वजीर दाखिला तेलंगाना के अवाम को मुत्तहिद करने और इंडियन यूनियन में शामिल करने आए थे और आज एक मरकजी वजीर दाखिला तेलंगाना के अवाम और उनकी रियासती हुकूमत को तकसीम करने और लड़ाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को फैसला कुन पॉलिसियों की जरूरत है, तकसीम की सियासत की नहीं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव, जो रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर आला केसीआर के फर्जंद हैं, अपने ट्वीट में बिलवास्ता तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर नुक्ताचीनी की, जो मरकजी वजारत सेहत की जानिब से मनाई गई यौम इंज़माम हैदराबाद की तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे। जिले जोगुलाबा गढ़वाल परेड ग्राउंड में यौम कौमी यकजहती के मौके पर तेलंगाना हुकूमत के चीफ एडवाइजर राजू शर्मा ने परचम कुशाई अंजाम दी। बाज़ पुलिस ने उन्हें सलामी पेश की और शहीदों को खराज पेश किया गया। इस मौके पर तलबा ने सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। प्रोग्राम में एसपी रंजन रतन कुमार, एडिशनल कलेक्टर श्री हर्षा, एडिशनल एसपी रामलू नायक, जेडपी सरिता, एमएलए बनला कृष्णा मोहन रेड्डी, अब्राहम, म्यूनिसिपल चेयरमैन बीएस कैसावलू, डीएसपी रंगस्वामी, ओहदेदारों, गैर ओहदेदारों और तलबा ने शिरकत की। ప్రజలందరికీ తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవం సందర్భంగా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. చరిత్రలో 1948వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17వ తేదీకి ఒక విశిష్టం ఉంది. 74 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున మన తెలంగాణ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారింది. రాచరిక పరిపాలన నుండి ప్రజాస్వామ్య దశలోకి పరివర్తన చెందింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇటీవల దేశంలో ఏ రాష్ట్రం నిర్వహించినంత ఘనంగా జరుపుకుందాం.
ప్రజలందరి గుండెలో దేశభక్తి భావన పెళ్ళుబెక్కేలా 15 రోజుల పాటు జరుపుకుందాం. जिले महबूबनगर में यौम कौमी यकजहती तकारीब मुनक्किद की गई। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने परेड ग्राउंड में तिरंगा लहराया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कई शहीदों की कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़ियादत में तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने साबिक़ हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने रियासत के लिए कुछ नहीं किया। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत की तरक्की में सबको अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने आज़ादी पसंदों को खराज पेश किया। तलबा के सकाफती प्रोग्रामों ने भी सबको महसूस किया। అందరికీ కూడా పేరున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు చరిత్రలో 1945 సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 17 తేదీన ఒక విశిష్టత ఉంది. 74 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రోజున మన తెలంగాణ భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా మారింది. రాచరిక పరిపాలన నుండి ప్రజాస్వామ్య దశలోకి పరివర్తన చెందింది. అందుకే ఈ సందర్భంగా జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कल्वकुंटला कविता ने यौम इंजमाम के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के पेश नजर बीजेपी लीडरों से ट्विटर पर सिलसिलावार ट्वीट करते हुए इस्तफसारात किए कि तहरीक आज़ादी में आपका क्या किरदार है और इसी तरह हैदराबाद के इंजमाम और तेलंगाना तहरीक में आपका क्या रोल रहा है। रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के आज हैदराबाद दौरे के पेश नजर बीजेपी और उनकी पार्टी कायदीन को इन सवालात का जवाब देना चाहिए। बीजेपी फितरी उसूल पर अमल करते हुए रियासत में तेलंगाना की तारीख को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आदत है कि वो मुल्क की रियासतों में दौरा करते हुए अवाम से वादा करते हैं और फिर उनको धोखा देते हैं। कविता ने बताया कि वो तेलंगाना की बेटी होने की हैसियत से उनके जवाबात की मुंतजिर हैं। दुख्तर वज़ीर आला ने बताया कि बीजेपी ने मुल्क में अवाम को उनके हकूक फराहम करने के लिए कुछ नहीं किया। हमांगी, इत्तेहाद, अवामी ताकत ये तेलंगाना की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर करती हैं जिन्होंने हमेशा तेलंगाना के वजूद के लिए जद्दोजहद की। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर डीजीपी दफ्तर में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर डीजीपी को सलामी दी गई जबकि दीगर आला पुलिस अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती हुकूमत के चीफ विप डी विनय भास्कर ने तेलंगाना नेशनल यूनिटी डायमंड फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर पुलिस परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में जिला पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, डीडब्ल्यूएमसी कमिश्नर प्रवाणिया, एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी, जिले के अफसरान और तलबा मौजूद थे। सिद्दीपेट जिले के गजबेल टाउन हल्के और डिवीजन के तमाम मुआवजात में आज वज़ीर आला केसीआर की मां पर सुकूत हैदराबाद की मुनासिबत से कौमी यकजहती तकारीब जोश खरोश के साथ मनाई गई। तकारीब के पहले दिन मुख्तलिफ मकामात पर कौमी परचम तिरंग लहराया गया। वज़ीर आला के कैंप ऑफिस पर मरकजी तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने कौमी परचम लहराकर अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने इंजमाम रियासत की तकारीब को सरकारी सतह पर मनाते हुए रियासती अवाम की अजमत और वक़ार को न सिर्फ बहाल किया बल्कि आलमगीर सतह पर बुलंद बाला किया। तकरीब में रुकन कानून साज काउंसिल डॉक्टर यादुर रेड्डी, सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, मुकामी काउंसलर आरडीओ विजेंद्र रेड्डी, गजबेल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी स्पेशल ऑफिसर मुत्तम रेड्डी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। दक्कन ब्लास्टर्स के सेहतमाम 49वां जॉब मेला रेड रोज पैलेस रूबरू बाग़-ए-आमा नामपल्ली हैदराबाद में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मुनक़्क़िद हुआ जिसमें हजारों बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतें मिली। इस जॉब मेले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद बसीउल्लाह खान के अलावा समाजी कारकुनान ने शिरकत की। हैदराबाद चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर इंजीनियर मन्नान खान ने बताया कि 70 से ज्यादा कंपनियों के नुमाइंदे इस जॉब मेले में शरीक हुए और बेरोजगार
नौजवानों को जॉब ऑफर लेटर हवाले किए। इंजीनियर मन्नान खान ने कहा कि अभी तक 49 जॉब मेले मुनक्किद हुए हैं, जिसमें 5000 नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया है। जॉब मेला बिला लिहाज मजहब, जात कौम सबके लिए था। IT, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, फूड एंड पार्सल डिलीवरी, स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल स्टाफ इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स और दीगर शोबेजात में बासलाहियत नौजवानों की तकर्रियां हुई। इस मौके पर मन्नान खान ने कहा कि जॉब मेला मुनक्किद करने के मकसद ये है कि जराइम खत्म करना है और नौजवानों को रोजगार की तरफ माइल करना है ताकि जराइम से वो दूर रह सके। चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने इस मौके पर कहा कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का बड़ा बेड़ा उठाया गया है, हमें उसकी सताइश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऐसे नौजवानों को इनामात से नवाजा जाना चाहिए और हुकूमत की जानिब से ऐसे नौजवानों की मदद की जाएगी। को अपने कवरेज से सपोर्ट किया है, हिम्मत अफजाई दी है। आज यहाँ पर 49 जॉब मेला मुकम्मल हुआ है, जिसका भरपूर सपोर्ट RR चैरिटेबल ट्रस्ट सैयद इरफानुद्दीन साहब के हाथों यहाँ पर इनाग्रेशन भी हुआ है। एसोसिएट पार्टनर रोज़गार कार्ड है और इवेंट पार्टनर VIP इंटरनेशनल स्कूल, टॉप सिलेक्शन, हैदरी कंस्ट्रक्शन, MMR जो मोहम्मद सैफुल्लाह खान साहब का अच्छा ड्यूटी पे जाएंगे, काम कर लेंगे, एक से क्राइम ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि महीने में 2-3 करना ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान साहब के हाथों आज के चीफ गेस्ट जनाब मसीहुल्लाह खान साहब तशरीफ़ भी लाने वाले हैं, जो तेलंगाना इंजमाम रियासत तकारीब हल्का असम्बली हुस्नाबाद के मौज़ात में मुकामी शहरियों की जानिब से जोश खरोश के साथ मनाई गई। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में वाक़ कैंप ऑफिस में मुनक़्क़िद तकरीब में मुकामी रुकन असम्बली बी सतीश कुमार ने कौमी परचम लहराकर अपने खिताब में कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तानी विफाक में ज़म किया गया। इस मौके पर RDO जयचंद्रा रेड्डी, सदर बल्दिया A रजिता वेंकट, नायब सदर A अनीता श्रीवास रेड्डी, तहसीलदार सैयदा गियासुन्निसा बेगम, मुकामी काउंसलर, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर और दूसरे मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट में वाक़ आजमपुरा TRS दफ्तर पर तेलंगाना यौम कौमी यकजहती धूमधाम से मनाया गया। यौम कौमी यकजहती के मौके पर हल्का असम्बली मलकपेट TRS इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने कहा कि निज़ाम साहब नवाब बिरुस्मान अली खान ने अपनी फौज के साथ 17 सितंबर को अपने आप यानी हिंदुस्तान में जम कर दिया ताकि हिंदुस्तान की ताकत में मजीद इजाफा हो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाज़ लोग तारीख को मस्ख करके पेश करना चाहते हैं, लेकिन तारीख के हक़ाइक़ से इनकार नहीं किया जा सकता। बाद कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर तमाम डिवीजनों के सदूर व पार्टी कायदीन बशमूल सैयद लायक अली मौजूद थे। हैदराबाद रियासत के हिंद यूनियन में इंजमाम की याद के मौके पर रियासत भर में कई तकारीब मनाई जा रही हैं। ताहम इस दौरान रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में मरकजी हुकूमत से सवाल पूछते हुए कई बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स जिनको नामालूम अफराद ने लगाया है, मरकज से पूछा गया कि यौम आज़ादी गोवा की तकरीब मनाने के लिए गोवा को मरकज की जानिब से 300 करोड़ रुपए दिए गए, तो फिर यौम आज़ादी तेलंगाना मनाने के लिए रियासत को 1 रुपया भी क्यों नहीं दिया गया। अमित शाह जी कि आप तेलंगाना के लिए भी ऐलान करेंगे। ये तमाम होर्डिंग्स मुख्तलिफ चौराहों पर लगाए गए जो अंग्रेजी जबान में थे। एक ऐसे ही होर्डिंग में 40% कमीशन का इस्तकबाल है लिखा गया है। ये होर्डिंग्स और पोस्टर एक ऐसे वक्त लगाए गए हैं जब मरकजी वजारत सियाहत की जानिब से मनाए जाने वाले यौम इंज़माम हैदराबाद की तकरीब में शिरकत के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में मौजूद थे। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने कहा कि कौमी इत्तेहाद का मतलब अवाम और मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखना है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मनाए जाने वाले तेलंगाना यौम कौमी यकजहती तकरीब के मौके पर हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर पर एक तकरीब में कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी, कमिश्नर DS लोकेश कुमार ने शिरकत की। मेयर ने कहा कि 17 सितंबर 1948 तारीख में एक खास तारीख है। 74 साल पहले इसी दिन हमारा तेलंगाना हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा बना और रियासत की बादशाहत से जमहूरियत की तरफ मुंतकिली हुई। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिंदुस्तान का यौम आज़ादी हैदराबाद में मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत के मुकाबले ज्यादा शानदार तरीके से मनाया गया। हमने तमाम लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करने के लिए 15 दिन इन तकारीब का एहतमाम किया। मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने हिंदुस्तान में देसी रियासतों को हिंदुस्तान में जम किया। आज हैदराबाद रियासत के हिंदुस्तान के साथ इत्तेहाद को 74 साल मुकम्मल हो गए हैं। हम 75 साल में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में इस दिन को यौम कौमी यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है।
वज़ीर आला केसीआर ने हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला केसीआर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक मकतूब में लिखा कि अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मेरी तरफ से हुकूमत और तेलंगाना के लोगों और मेरी जाती तरफ से मैं आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे ताकि मजीद कई सालों तक कौम की खिदमत कर सके। अहले बैत की मोहब्बत नजात उखरवी का जरिया है। अहले बैत से मोहब्बत व अक़ीदत ने मोमिनीन को उनकी मंजिल मुराद तक पहुंचाया। अहले बैत से जुनून की हद तक अक़ीदत रखने वालों की कोई कमी नहीं है। रियासत कर्नाटक के जिले चकबालापुर के गांव अलीपुर से ताल्लुक रखने वाले जब्बार अली ताहिर ने अहले बैत की मोहब्बत में 570 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया ताकि हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले अरबईन में शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। उनके साथ उनके फर्जंद मीर वाजिद अली मसूद भी हैं। हैरत की बात यह है कि 57 साल अली ताहिर ने इमाम हुसैन के इश्क में यह सफर तय किया जिसके लिए 19 दिन दरकार हुए। उन्होंने बताया कि वो दिन को पैदल सफर करते और रात को आराम करते। शहर हैदराबाद पहुंचने पर मुहिब्बान अहले बैत, खासतौर पर आलमी शोहरत याफ्ता जिमोलॉजिस्ट जिन्हें किंग ऑफ जेम्स के नाम से भी जाना जाता है, MD रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स डॉक्टर MM रजा ने उनका वालेहाना जज्बे के साथ इस्तकबाल किया। दरअसल डॉक्टर MM रजा अली ताहिर के इस सफर से इसलिए लगाव रहा क्योंकि वो उन्हीं के गांव अलीपुर से वाबस्ता हैं और डॉक्टर MM रजा को अली ताहिर के सफर ने अपने गांव की मिट्टी से जुड़ने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने फिरते मसरत के साथ उनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर MM रजा अहले बैत अतहार के बेइंतहा आशिक और फिदाई हैं। इस हैसियत से भी उन्होंने अली ताहिर के सफर की तकमील और हैदराबाद आमद पर उनका इस्तकबाल किया। चुनाचे सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में उन्हें जुलूस की शक्ल में नए पुल से अलावा सरतौक दारुश्शफा ले जाया गया। इस मौके पर जब्बार अली ताहिर और डॉक्टर MM रजा ने मीडिया से बात की। कितने किलोमीटर का हैदराबाद से? भाई 550 किलोमीटर। जी, आपका नाम नहीं बताया? अली ताहिर मेरा नाम। अली ताहिर है। कितने दिन का सफर रहा आपका ये? पूरा 18-19 दिन का सफर है। तो आप सुबह शाम चलते रहे या रास्ते में? नहीं, डेली सुबह में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, दोपहर में जो भी मुझे जो थक जाता हूँ मैं आराम से बैठ जाके आराम से सुधर के मैं निकल गया। पूरा 18 दिन लगा पूरा। जरूर इंशाअल्लाह अगर से परमिशन मिला तो हम जरूर करबला जाएंगे। नेक्स्ट ईयर जाएंगे अलीपुर से करबला तक हम पैदल जाएंगे। 52 साल इनकी उम्र है। बेशक इश्क़ हुसैन ने इनको एक इनके दिल में हरारत पैदा की कि अरबईन बनाने के लिए हैदराबाद का इन्होंने इरादा किया था। तो तकरीबन जो बता रहे थे वाजिद अली 8 साल से इनका इरादा था। तो इस बार वो इरादा पूरा मुकम्मल रहा। जब निकल रहे थे तो लोगों में यकीन नहीं हो रहा था। 550 किलोमीटर का रास्ता, बारिश, गर्मी, हवा, सर्दी, हर चीज़ को तय करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे लोगों में यकीन नहीं था। लेकिन मौला का इश्क हो और मुकम्मल ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो यह हिसाब से उन्होंने आज इनका सफ़र मुकम्मल तय किया है। रोज़ाना हमारी फ़ोन में बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि दिन में 25 से 30 किलोमीटर चलते रहे। ये जहाँ जहाँ पर इनको थोड़ा थकन होती थी वहाँ पर थोड़ा आराम करते थे। तो पैदल ये अकेले चलकर आए। साथ में इनके वाजिद अली साहब और शाइस इनके फर्जंद दोनों मिलकर यहाँ तक इनको मतलब इनके हमरा रहे, पेट्रोलिंग किया साथ में। एक कार भी थी साथ में इनको थोड़ा कभी सुधारने के लिए, करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये सफ़र अच्छे से तय हुआ। बड़े मोमिन हैं और दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। अभी तक इनकी जितने भी कारनामे अनोखे हैं। अभी इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। 550 जो किलोमीटर होता है कोई मतलब मामूली नहीं है। ये पहली दफ़ा अलीपुर की तारीख में इन्होंने इस सफ़र को तय किया है। तो तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।